बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली हो सकती है। तसव्वुर करें कि एक औरत दुनिया से चली गई, कब्र में उतरी, मगर कब्र से निकलते ही सीधा जहन्नम की तरफ ले जाई जा रही है। ना कोई शफात, ना कोई माफ़ी, ना कोई दूसरा रास्ता। ये तीन गुनाह इतने ख़तरनाक हैं कि जिस औरत ने इन्हें अपना लिया, इसके घर से रहमत के फरिश्ते भी भाग जाते हैं, बरकतें उठ जाती हैं और पूरा घर तबाही का शिकार हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी या मुस्तकबिल की बीवी इन तीन गुनाहों में से किसी में मुब्तला तो नहीं? आज की पूरी वीडियो में हम इन तीन गुनाहों का मुकम्मल तफसील से जिक्र करेंगे। एक एक करके जानेंगे कि वो कौन से तीन गुनाह हैं जो अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा नापसंद हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा पैगाम है जो आपके दिल में उतर जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए जानते हैं वो तीन गुनाह जो कब्र से सीधा जहन्नम ले जाते हैं। कब्र से सीधा जहन्नम में जाने वाली औरतों के तीन गुनाह। हज़रत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे औरतों के औसाफ और खसाइल के बारे में पूछ लो तो सुन लो कि मैं ना सिर्फ औरतों की बीमारियों के बारे में बसीरत रखता हूँ, बल्कि इनका इलाज भी जानता हूँ। अगर आदमी का सर सफ़ेद हो जाए या इसका माल कम हो जाए तो इसके लिए इनकी मोहब्बत का कोई हिस्सा नहीं रहता। वो माल की फरावानी चाहती हैं, चाहे कहीं से भी मिल जाए, लेकिन पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारी खवातीन सलीमुल फितरत भी होती हैं। अल्लाह से डरने वाली ऐसी खवातीन शौहर से हलाल लुक्मे का ही हमेशा तकाजा करती हैं, मगर तीन आदतें औरतों को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगी। ये तीन बुरी आदतें अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद हैं। ये तीन आते अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली गई, इस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। घर में रहने वाला हर एक इंसान आप बहुत मुश्किलात मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। हर एक औरत से शादी करना, मगर तीन आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा अगर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगा। आखिर वो तीन बदतरीन आदतें कौन कौन सी हैं? वो तीन अजीम गुनाह कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरतें कब्र से जहन्नम में जाएंगी? क़यामत के दिन इसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और तीन गुनाह अल्लाह ताला को इतने नापसंद हैं। मोहतरम नाज़रीन, पहला ख़तरनाक गुनाह जिसके सबब बाज़ औरतें कब्र से सीधी जहन्नम में जाएगी, वो है औरत का नापाक रहना। गुस्ल फ़र्ज हो जाने के बाद भी औरतें कई कई दिन, 5-5 दिन, 4-4 दिन, 8-8 दिन, इन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं है। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो, वह रहमत के फरिश्ते आते हों, वहाँ रिज़्क़ में बरकत होती होगी। नापाक हाथों से वो खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है इन बच्चों की आंखों में हया होगी, इन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 25 साला लड़की मदरसे के किसी मुअल्लिम के पास आई, आलिम दीन के पास आकर कहने लगी, मौलाना साहिब, मेरी माँ ने मेरी शादी फ़लाँ जगह कर दी है, फ़लाँ तारीख को मेरी शादी है। मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल का तरीका बता दें, गुस्ल का इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज समझा दें। मौलाना साहब ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? इसने कहा 25 साल। फरमाया 25 साल हो गए, आपको गुस्ल का तरीका ही नहीं आता? लड़की ने कहा नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल की? इसने कहा MA इंग्लिश कर लिया है। मौलाना कहने लगे, तुमने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़र्ज नहीं जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में अयाम के बाद गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, हर लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मौलाना साहिब ने कहा, इसका मतलब है
10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया। 10 साल से आपने नापाकी में गुजारे हैं। आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश के तू गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। वो और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती, इसे कलमे आते होंगे। जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, वो क्या नमाज़ पढ़ती होगी? जिसको नमाज का तरीका आता होगा, क्या इस औरत को अल्लाह ताला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, इसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज़ इससे अल्लाह की पहचान नहीं होगी। फरमाया सब कुछ करना, नापाकी से बचना। मौलाना ने फरमाया जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान लो, नमाज का तरीका सीख लो। ये ज़िंदगी के लम्हात तेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत अपने दिल में जमा लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा नापसंद है। फरमाया नापाक रहने वाली लड़की से भूल कर भी शादी ना करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। मोहतरम नाज़रीन, दूसरा ख़तरनाक गुनाह जिसके सबब बाज़ औरतें कब्र से सीधी जहन्नम में जाएंगी, वो है गिबत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, वहाँ गिबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गिबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गिबत कर रही होती है, साथ अपने ससुर की गिबत कर रही होती है, शौहर और अजीज़ो कारब के रिश्तेदारों की गिबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने एक मजलिस में ऐलान किया, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा इसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया, इसने कहा बादशाह सलामत, आज मैंने देखा कि कुछ औरतें इकट्ठी बैठी थीं और खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि 100 औरतें बैठी हों और खामोश बैठी हों, ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ ये है कि जहाँ 100 औरत बैठी हो, वहाँ भी गिबत ना हो रही हो, वहाँ चुगली ना हो रही हो, गिबत के ज़रिए एक दूसरी औरतों को लड़ाया ना जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है? फरमाया गिबत से बचना। गिबत नीतियों को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो गिबत क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि इसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो तुमने इसकी गिबत की, और अगर वो बुराई इसके अंदर मौजूद नहीं है तो तुमने इस पर बहतान डाला। मोहतरम नाज़रीन, तीसरा ख़तरनाक गुनाह जिसके सबब बाज़ औरतें कब्र से सीधी जहन्नम में जाएंगी, वो है खुदा को खाविंद समझना। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या कह दिया, भला कोई औरत खुदा को खाविंद भी समझती है? एक मरतबा एक औरत किसी आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोहर ले ली है? क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फलां औरत के 4 बच्चे दिए, 4 बेटे दिए, अल्लाह ने मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। फलां औरत को माल दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद मैं अल्लाह ताला से कभी भी दुआ नहीं मांगूंगी। इस औरत ने अल्लाह ताला का नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। ये सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, ऐ औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामिद मत समझो। खुदा की ज़ात के सामने वो लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शोहर के सामने इख्तियार करती हो। तूने मुझे जो कुछ चीज़ें दी हैं, तुमने मुझे वो कुछ लेकर नहीं दिया।
फलां शोहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेके दिया, तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, तूने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज़ कुछ नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शोहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, खुदा के सामने इख्तियार नहीं किया जाता, खुदा के सामने बोला नहीं जाता। फरमाया इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वो 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मोहतरम नाज़रीन मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें। अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो ज़रा ये सोचा करें कि अगर इस गुनाह का करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी रिश्तेदार जिससे मेरा ताल्लुक़ हो, जिस इंसान में अपना गुनाह छुपाना चाहता हूँ, मसलन उस्ताद या शागिर्द वगैरह देख लें, तो क्योंकि मैं इनके सामने रहकर शर्मिंदा हूँ तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे खालिक और हकीकी मोहसिन हैं और हिसाब व किताब पर मुकम्मल हम पर कादिर हैं, और इनके सामने मैं किसी ऐसे में हाजिर होऊंगा जो सोचेंगे कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों, उस्ताद, शागिर्द, दोस्तों और तमाम मखलूक के सामने बता दिया जाए कि फ़लाँ भी फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में ये गुनाह किया था, तो इस वक्त इंसान शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क़यामत का वो मंज़र सोचें तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सबों बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे नामा-ए-माल में जो बुरे करतूतों से भरा पड़ा है, अपनी रहमत से इन तमाम गुनाहों को मिटा दे, माफ़ फरमा दे। ना इसके असबाब में कोई कमी है, ना इसके ख़जानों में कोई कमी है, ना कोई इससे बूझ करने वाला है। या अल्लाह, आपको अपने रहीम होने का वास्ता हम सब को, तमाम आलम इस्लाम को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन, आज हमने 3 इंतहाई ख़तरनाक गुनाहों के बारे में जाना जिनकी वजह से कई औरतें कब्र से सीधा जहन्नम में पहुंच जाती हैं। पहला, नापाकी में रहना। दूसरा, ग़ीबत करना। तीसरा, अल्लाह ताला से बदतमीज़ी का लहजा इख्तियार करना। याद रखें, ये तीनों आदत न सिर्फ औरत को जहन्नम की तरफ ले जाती हैं बल्कि पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। अब आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी और तमाम ख़वातीन तक ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी के घर को जहन्नम से बचा ले। तो आज ही तौबा करें, गुस्ल का सही तरीका सीखें, ग़ीबत से बचें और अल्लाह ताला से अदब के साथ दुआएं मांगे। अल्लाह पाक हम सब को इन 3 गुनाहों से महफूज रखे, हमारे घरों में रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए और कब्र व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही मुफीद इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।